मोअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसे शैतानों का पीर, तिलिस्मी शख्सियत, सेक्स मशीन, टाइम ट्रैवलर, रूसी मलका का आशिक जैसे लक़ब मिलते रहे हैं, लेकिन वाकई इस शख्स की कहानी इतनी ही तहलका खेज है। तो चलिए इसकी कहानी जानने की जुस्तजू करते हैं। सामने कराम, ग्रेगरी रास्पुतीन आरफाना और सूफियाना रंग में रंगे एक किसान थे जिन्होंने अपनी खूबियों से रूस के शाही दरबार को अपना गर्विदा बना लिया था। लेकिन आज से तकरीबन 100 साल कबल उनका कत्ल रूसी अशराफिया के हाथों हुआ जो उनके दुश्मन बन गए थे। लेकिन उनके इस कत्ल की कहानी भी बहुत अजीब थी। अगर हम उनके इस बहिमाना कत्ल का जायजा लेने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान मालूम होता है कि इस कत्ल से मुंसलिक बाज़ तफसीलात वाकई हकीकत से ज़्यादा अफसानवी हैं। रूसी तारीख में बहुत कम किरदारों को रास्पुतीन जितनी शोहरत हासिल हुई है और उनका नाम हमेशा स्कैंडल से जुड़ा रहता है। उन्हें सेक्स मशीन और जारीना, जो रूसी शहनशाह की अहलिया का लक़ब था, उनका आशिक तक कहा गया है। लेकिन पहली बात शायद मुबालगा आराई है और दूसरी महज गलत है। रूस में उन्हें मुकद्दस इंसान से लेकर रेंगने वाला जानवर तक कहा गया है। उनके बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल उस वक्त के इस्लाह पसंद वज़ीर आज़म पीटर स्टोलपेन ने भी किया था। सन 1914 में जंग का आगाज होने के साथ ही चंद अफराद के जहनों में यह फतूर मौजूद था कि तख्त पर बातिल कुव्वतों का साया है। रूसी शहनशाह निकोलस दोम की अहलिया जारीना अलेक्जेंड्रा का ख्याल था कि रास्पुतीन के पास शिफा याब करने की ताकतें मौजूद हैं जिनसे उनके तख्त के वारस और बीमारी में मुब्तला बेटे की मदद हो सकती है। फ्रांस और रूस के इत्तेहाद के हामी अफराद जो जर्मनी को फौजी तौर पर शिकस्त देने के ख्वाहिशमंद थे, वो रास्पुतीन पर रूस की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने के शक का इजहार करते थे। सन 1914 के अवाइल में रास्पुतीन ने एक अतालवी सहाफ़ी से कहा था कि खुदा ने चाहा तो जंग नहीं होगी और मैं इसके लिए कोशिशें करूँगा। सामने कराम, रास्पुतीन के आखिरी लम्हात के बारे में अभी तक तजस्सुस मौजूद है और इस बात पर भी कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में शहजादा फेलिक्स योसिपोव के महल क्यों गए थे। कातलों में से 2 के मुताबिक शहजादा योसिपोव ने 30 दिसंबर 1916 की एक शब रास्पुतीन को इस बहाने बुलाया था कि उनकी अहलिया अरीना उनसे मिलना चाहती हैं। लेकिन अरीना उस वक्त क्रीमिया में वाक़या योसिपोव की जगीर पर अपनी बनी रहायशगाह में मौजूद थी। योसिपोव ने दावा किया था कि वो रास्पुतीन को एक तय खाने में ले गए थे जहां उन्हें जहर मिला के खिलाया गया। लेकिन मुबैना तौर पर रास्पुतीन इससे हलाक नहीं हुए और वो बार बार ऊपर जाकर अरीना से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। उस वक्त इमारत के ऊपरी हिस्से में रचने वाली साजिश में योसिपोव के साथी भी मौजूद थे जो झूठ मूठ की पार्टी करने का ड्रामा करते हुए ग्रामोफोन पर अमरीकी गाना चला रहे थे और साथ साथ बहुत शोर और उधम भी मचा रहे थे। लेकिन तारीख का ये वर्जन नामुमकिन लगता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, रास्पुतीन अनपढ़ जरूर थे लेकिन वो बेवकूफ़ हरगिज़ न थे। योसिपोव बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे और अरीना शाही खानदान की एक रुकन थी, लिहाजा रास्पुतीन ने शायद ही ये सोचा होगा कि वो इतनी आसानी से बहक जाएंगे। रास्पुतीन की बेटी मारिया के मुताबिक रूसी वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर प्रोटोपोव ने रास्पुतीन को मुतनब्बा किया था कि उनको मारने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने रास्पुतीन को मशवरा दिया कि कुछ दिन लोगों से मिलने से गुरेज करें, लेकिन रास्पुतीन ने उन्हें बताया कि बहुत देर हो चुकी है, लिहाजा अभी तक ये मुअम्मा हल तलब है कि उन्होंने योसिपोव से मुलाकात क्यों की। वो महज केक खाने और मौसीकी के लिए वहाँ नहीं गए थे। ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि जारीना अलेक्जेंड्रा और प्रोटोपोव पार्लियामेंट यानी डोमा को तहलील करने का इरादा रखते थे ताकि डोमा एक हंगामी सूरत-ए-हाल मुतारफ करवा के अमन के लिए कोशिशें करें। योसिपोव के लिए यह बहुत आसान था कि वो रास्पुतीन को सल्तनत के हलीफों के साथ मुलाकात के वादे का लालच देकर अपने पास बुला सकें। उस वक्त जो कुछ हुआ उसके बारे में बाकी कातलों के बयान से ऐसा लगता है कि आप किसी डरावनी फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मुबैना तौर पर जब जहर खाने के बावजूद रास्पुतीन हलाक नहीं हुए तो योसिपोव को फायरिंग करना पड़ी, लेकिन रास्पुतीन एक देव की तरह दोबारा उठ खड़े हुए, यहाँ तक कि सर में मारे जाने वाली गोलियां भी रास्पुतीन को रोकने में नाकाम रहीं और वो योसिपोव के घर के सहन में पहुंच गए।
मुबैना तौर पर पोर्शकियोच ने रास्पुतीन की कमर में 4 गोलियां मारी, जिसके बाद वो गिर गए। तो सामीन, जहर आलूद केक का क्या बना? जो लोग रास्पुतीन को अच्छी तरह जानते थे उनका कहना था कि वो हमेशा मीठी चीज़ें खाने से इनकार कर देते थे। रास्पुतीन का मानना था कि मीठी अशिया उनकी खसूसी सलाहियतों के लिए नुकसानदेह हैं। यके बाद दीगरे 4 गोलियों की आवाज़ें सुनने के फौरन बाद गार्ड्स ने कत्ल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी थी। एक पैथोलॉजिस्ट ने उनकी मौत की वजह पेट में गोली लगने को करार दिया था। उस गोली से रास्पुतीन का बहुत सारा खून ज़ाया हो गया था। उस वक्त रास्पुतीन ने जो शर्ट पहन रखी थी उसके बारे में मुतज़ाद शहादतें मौजूद थीं। हो सकता है कि उन्हें फरकोट उतारने से पहले ही कत्ल कर दिया गया हो। कातलों ने शायद उनको अंदर कदम रखते ही मार डाला हो। रास्पुतीन को इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई हो और इस साजिश में शहजादा योसपोव के साथ 5 हुकूमती अफराद और भी शामिल थे। हालांकि कुछ लोगों का क़यास है कि इस साजिश में उससे भी ज़्यादा अफराद शरीक थे। एक और अफसानवी कहानी के मुताबिक जब रास्पुतीन को मारने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो कातलों को उन्हें बर्फीले पानी में डुबोना पड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम में कहा गया था कि डूबने का कोई सबूत नहीं मिला है। रास्पुतीन को जब पानी में फेंका गया वो इससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सन 1917 में बल्शवीक इनकलाब के बाद योसपोव पेरिस जिलावतन हो गए और 80 साल की उम्र तक जिंदा रहे। पोर्शकियोच को सन 1918 में पेट्रोग्राड में गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उन्हें खुफिया पुलिस चीफ फिलिक्स डिज़रनिस्की के हुक्म पर रिहा कर दिया गया था। सन 1920 में रूसी खाना जंगी के दौरान टाइफ्स के बायस उनका इंतकाल हो गया। बल्शवीक इनकलाब के दौरान होने वाले तशद्दुद और इंतशार ने रास्पुतीन की पेशगोई को सच कर दिखाया जब उन्होंने कहा था, मेरे बगैर सब कुछ तबाह हो जाएगा। उन्होंने निकोलस डोम को लिखे गए खात में अपने ही कत्ल की भी पेशगोई की थी। अगर अशराफिया ने ऐसा किया तो बादशाहत का खात्मा हो जाएगा। फिर वही हुआ कि कम्युनिस्ट इनकलाबियों ने सन 1918 में शाही खानदान के तमाम अफराद को कत्ल कर दिया था।